Hello students, welcome to you all in this class. Today we will start our new chapter, chapter first in book Footprints Without Feet. Our first chapter name is A Trimp of Surgery. Now let's start with the chapter. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? So, to know these answers, first we have to read the story. Now, this is a story of a little dog, a small dog, whose name was Tricky. He was very pampered by his mistress. ये कहानी एक छोटे से डॉग की है जिसका नाम ट्रिकी था, जिसे उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन बहुत ज्यादा पैम्पर्ड, बहुत ज्यादा उसे लाड प्यार किया करती थी. और ओवरफेड बाय मीन्स उसे बहुत ज्यादा खाना खिला दिया करती थी. ही फॉल सीरियसली इल एंड बिकॉज ऑफ दैट, और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और उसके बाद जो उसकी मिस्ट्रेस है वो एक वेटरनरी सर्जन मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं, उनसे कंसल्ट करती हैं. तो क्या जो डॉक्टर हैं परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो उसका एक ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर, क्या ट्रिकी ठीक हो पाता है? तो आइए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Now I indicate for the writer or the author. I was really worried about Tricky this time. इस समय मैं ट्रिकी के लिए सच में बहुत ज्यादा परेशान था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. And I was shocked at his appearance. और जब मैं अपनी कार में जा रहा था तो उसी गली में मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, और मैंने ट्रिकी के अपीयरेंस को देख के, उसके आव भाव को देख के मैं शॉक्ड हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वाई? जब राइटर ने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट बिकॉज जो ट्रिकी था बहुत से ज्यादा, ह्यूजली फैट बहुत ज्यादा फैटी हो गया था. Like a bloated sausage with a leg at each corner. जिस तरीके से bloated sausage, a leg at each corner, लटका हुआ जिसे हम कहते हैं ना, कि बिल्कुल बल्की टाइप में यहाँ वहां से जो उसका स्किन था, वो जो उसकी स्किन थी लटक रही थी. His eyes bloodshot and rheumy, और जो उसकी आंखें थी bloodshot and rheumy, वो बहुत ज्यादा रेड और rheumy, पानी से भरी हुई हो चुकी थी. Stared straight ahead, और वो सीधे आगे घूरे जा रहा था. एंड his tongue lolled from his jaws, और जो ट्रिकी का जबड़ा था, जो उसका जॉ था, उसमें से उसकी जो टंग थी वो नीचे लटक रही थी. जब राइटर ने ये सारी चीजें देखी, देन ही वॉज शॉक्ड. मिसेस पेम्प्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन. हेस्टेंड मीन्स जल्दीबाजी में. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. मिसेस पेम्प्री ने कहा जल्दीबाजी में. किससे? ऑथर से. हु वॉज ए वेटरन सर्जन. ही वॉज सो लिस्टलेस. मिसेस पेम्प्री ने मिस्टर हैरियट से कहा कि ट्रिकी बहुत ज्यादा लिस्टलेस हो गया है. लिस्टलेस मीन्स मोशनलेस. जब हम किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता है, हमें बहुत आलस आता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं लिस्टलेस. तो ट्रिकी अपनी बल्की फैट की वजह से, एक्सट्रीम एक्सेसिव फैट की वजह से बहुत ज्यादा लिस्टलेस हो गया था, बहुत ज्यादा मोशनलेस हो गया था. तो ऐसा मिसेस पेम्प्री ने मिस्टर हैरियट से कहा. नाउ हु वॉज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट वॉज द ऑथर एंड अ वेटरनरी सर्जन. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. मिसेस पेम्प्री ने कहा मिस्टर हैरियट से कि ट्रिकी को देख के लग रहा है कि इसके अंदर तो एनर्जी है ही नहीं. I thought he must be suffering from malnutrition. मैंने सोचा कि कहीं इसे मालन्यूट्रिशन तो नहीं हो गया है ट्रिकी को. मालन्यूट्रिशन का मीन्स होता है जब आपके बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स या तो कम हो, लेस, या फिर एक्सेसिव हो जाए, या तो ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से या तो आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा फैटी हो जाते हैं. इन दोनों ही कंडीशन में
माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो जब मिसेस पेम्परी ने मिस्टर हैरियट को ये बताया कि जब ट्रिकी को देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो गया, इस तरीके से आलसी टाइप में रहता है, तो मिसेस पेम्परी ने उसके मील के बीच में, यानी जो हम आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये तो हमारा 3 टाइम का है पर डे का आपका, लेकिन इसके बीच में एक्स्ट्रा मील देना ट्रिकी को स्टार्ट कर दिया टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो स्ट्रांग हो सके. अब उन्होंने क्या क्या देना शुरू किया. सम मेल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. तो मिसेस पेम्परी ने जब मिस्टर हैरियट को ये बताया कि ये सारी चीजें मैंने इसकी मील के साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं इसे स्ट्रांग करने के लिए, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ दिया नहीं इसे. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तभी मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्परी से कहा, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ट्रिकी को मीठी चीजें नहीं देनी है, क्या आपने ऐसा किया. ओह आई डिड फॉर अ बिट. किया तो था, अ बिट थोड़ा बहुत, बट लेकिन. ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. लेकिन ऐसा करने से जो ट्रिकी था वो बहुत ज्यादा मुझे वीक लग रहा था. आई हैड टू रिलेंट. और जब मैंने ये सारी चीजें यानी कि मीठी चीजें इसके खाने में से कम की, तो मुझे लगा कि ज्यादा वीक हो गए हैं और मैं इसके सिचुएशन को देख के रिलेंट हो गई. मीन्स टू सॉफ्टन, पिघल गई. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. क्यों? क्योंकि ट्रिकी को क्रीम केक्स एंड चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं उसे वो सब देने से मना नहीं कर पाई. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मिस्टर हैरियट ने दोबारा ट्रिकी की ओर देखा. दैट वॉज द ट्रबल. अब वो समझ चुके थे कि ट्रिकी की इस कंडीशन की वजह क्या है. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी की बस एक ही गलती थी, दैट कि वो ग्रीडी था, लालची था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. उसे ये पता ही नहीं था कि खाने को रिफ्यूज कैसे किया जाता है. अगर आपका पेट भरा हो तो आप खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ट्रिकी के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. आप दिन में हो, डे हो, चाहे नाइट हो, कभी भी उसे खाना दे देंगे तो कभी भी खा सकता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्परी हैडंट मेंशन्ड. और मिस्टर हैरियट ने ये सोचा कि इसमें से कुछ चीजें ऐसे हैं जो मिसेस पेम्परी ने मुझे बताई ही नहीं है. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे.